बुराई का त्याग कर दें तो भलाई तो अपने आप होती है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है, पूरे संसार का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ हो और बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहां अपूर्णता, कमी होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहां पूर्णता है वहां अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं, प्रत्युत उन्हीं की हैं जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो ये नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की, ये अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि ये भाव मैंपने में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान भी नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप से इसलिए जानते हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती है। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा पूरे संसार का बहुत बड़ा हित होता है। न कांगस्ति, कर्म योग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्म योगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कर्म योगी में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्म योग कहते हैं। अतः चाहे कर्म योग कहे या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्म योग होता ही नहीं। निष्काम होने से ही कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्म फल से बंध जाता है। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी
अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी। ये कहा था कि गुरुन् हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तो भिक्षुमपि लोके, गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए मानो ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किया जाने वाला बाहरी संन्यास है, पर कर्म योगी का संन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास भीतरी एवं सच्चा संन्यास है। आगे छठे अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुषों को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा है। इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी हैं। कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखना ही सन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाले को कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी नहीं मिलता। न तू सन्यासी नाम कवचित। इसलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्म योगी सदा सन्यासी ही हैं। कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोगी होता है, फिर सन्यासी होता है। परंतु कर्मयोग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। इसलिए कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी हैं। जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है, उसे सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध देखने पर भी भीतर से संबंध होता ही नहीं। ये ही नित्य संन्यास है। लौकिक अथवा अलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है। इसलिए वह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य हैं। संसार से संबंध विच्छेद, लिप्तता का अभाव ही सन्यास है। और कर्मयोगी में राग द्वेष न रहने से संसार से लिप्तता रहती ही नहीं। अतः कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। निर्द्वंदो ही सुखम बंधात प्रमोच्यते। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद रहता है। सत्संग अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से वह परमात्म प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को। उसे जैसा संग मिलता है उसके अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद चलता रहता है, भोग भोगों या साधन करूं। इस द्वंद पर ही अहम टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद नहीं रहता और अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद रहता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है।
जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को ये पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख आराम भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है। ये विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद होगा। निर्द्वंद होने की मुख्य बात इसी श्लोक में न द्वेष्टि न कांगस्ति पदों से भगवान ने कही है, जिसका तात्पर्य है राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष को मिटाने के लिए ये विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही आती हैं। अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है, और न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो ऐसी बात नहीं है। सुख चाहने पर आता हो ऐसी बात नहीं है, दुख न चाहने पर न आता हो ऐसी बात नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तो प्रारब्ध के फल स्वरूप आते जाते ही रहते हैं, आगमा पायो आने और जाने वाले हैं। फिर इसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें? अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो, ये भूल है। वो भूल मिटते ही राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी सत्ता स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है। शरीर है तब आत्मा है, पदार्थ है तब आत्मा है, क्रिया है तब आत्मा, क्रिया हो न हो, पदार्थ हो न हो, शरीर हो न हो, आत्मा ज्यों का त्यों है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता आत्मा जिसे हम कहते हैं वो अपनी स्वयं की सत्ता है, वह सत्ता बनी रहती है। जागृत और सपन अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं, फिर उनमें राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने? इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाते हैं। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, ये राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है। वो अगर जग गई तो वो फिर प्राणी और पदार्थों की तरह बदलने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं, केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप में सतचित आनंद रूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब वो दवंद नहीं रहते हैं। निर्द्वंदो ही महाभाव, तब वो निर्द्वंद हो जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योग मार्गों में निर्द्वंद होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद है तब तक मुक्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति में राग और द्वेष ये दो शत्रु है। निर्द्वंद होने से दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुखपूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में समझने के दो ही, संसार में उलझने के दो ही कारण है, राग और द्वेष। ये दोनों उड़ जाते हैं, ये दोनों उड़ जाने के कारण है, और कोई अन्य कारण नहीं है। राग द्वेष जितने भी साधन है सब राग द्वेष को मिटाने के लिए हैं। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, इसमें परिश्रम है ही नहीं। कारण कि परमात्म तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो अपने आप मिट रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर हुआ दिखता है।
अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, अर्थात अवश्य होगी। इसलिए निर्द्वंद राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने ये बात बहुत सुंदर बताई है, समझने की है। राग द्वेष रहित होना, द्वंद रहित होना, निर्द्वंद हो, बाहर के सुख दुख, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना, ये निर्द्वंद कहलाता है। तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। मनुष्य में भूख तो अविनाशी परमात्मा की रहती है, पर रुचि नाशवान संसार की रहती है, क्योंकि नाशवान की भूख को, अविनाशी की भूख को वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। भूख और रुचि का ये द्वंद मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। जब मनुष्य का संसार से राग द्वेष नहीं रहता, उसको पता लग जाता है कि नाशवान से मेरी भूख नहीं मिटेगी, मेरी भूख अविनाशी की है और अविनाशी से मिटेगी। अब जब उनकी जिज्ञासा अविनाशी की, तो वो जिज्ञासा जैसे ही राग द्वेष मिटते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी, ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे, ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।